जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभज जी आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी सीजीएल का जो 13 सितंबर का फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुए हैं तो सभी का क्वेश्चन का मैं फुल एनालिसिस कराने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जितना भी आप लोग के आगामी एग्जाम होने वाला है इसी तरह के पैटर्न पर आप लोग के एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। जो आज के फर्स्ट सेट में पूछा गया था कि छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि छठ पूजा जो कि किस राज्य से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से जो कि संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया और इस बार एसएससी सीजीएल के फर्स्ट सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है। तो छठ पूजा जो कि बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार हो जाएगा। और कहीं कहीं देखिए यदि बिहार नहीं रहेगा तो झारखंड, यूपी वहाँ पे दिया रहा था, लेकिन ऑप्शन में बिहार दिया हुआ था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। और इसी तरह का जैसे देखिए ये क्या है, पर्व से संबंधित है कि ये जो बिहार का मुख्य पर्व कौन सा है। तो इसी तरह आप लोग जो आयन एग्जाम होने वाला है 14 सितंबर को फिर 15 सितंबर को, तो उसमें अलग अलग राज्य का आप लोग जरूर करके जाइएगा कि यहाँ का जो कि पर्व क्या है। चलिए इसको नेक्स्ट है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि जो लक्ष्य सेन है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से जो कि संबंधित है लक्ष्य सेन। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इस पर एग्जाम में एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है कि लक्ष्य सेन जो कि है किस खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन। बैडमिंटन से देखिए जितना भी खेल से संबंधित खेल से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि एग्जाम में जो कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एसएससी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें खेल से जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग खेल के जितना भी है, यदि आप लोग के पेपर 20 तारीख, 21 तारीख या 14 तारीख है, तो आप लोग एक बार खेल को जरूर रिवीजन करके जाइएगा, ताकि आप लोग जो भी खेल से संबंधित पूछा जाता है आप लोग से क्वेश्चन नहीं छूट सके, क्योंकि खेल से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग खेल को एक बार जरूर करके जाइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट है, सुंदरी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के, सुंदरी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत में जो कि सुंदरी के पेड़ पाया जाता है। यदि देखिए यदि भारत नहीं दिया रहा है तो ये बांग्लादेश। कहाँ? तो बांग्लादेश में पाया जाता है सुंदरी के पेड़। कहाँ? तो बांग्लादेश। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कभी कभी जो कि है सुंदरी के पेड़ में क्या दे, भारत नहीं दिया रहता ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। हाँ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कि सुंदरी का पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं। लेकिन यदि भारत ऑप्शन नहीं दिया रहा है तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश भी हो सकता है जो अगले शिफ्ट में है उसमें ये क्वेश्चन पूछ दे कि सुंदरी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत ने ऑप्शन दे के क्या दे दे, बांग्लादेश दे दे। इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि एक एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को जो कि बार बार दोहराने की कोशिश करता है, सिर्फ ऑप्शन बदल बदल के। चलिए इसको नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व किस देश का संविधान से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। जो भी आयरलैंड आप लोग मारेंगे तो उसका आंसर सही होगा आयरलैंड। कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से संबंधित, किस देश का संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसी तरह जितना भी जो आप लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान क्या कहा जाता है, तो दूसरे देश के संविधान से अधिकतर लिया गया है। तो इसे जो भी कहा जाता है उधार का संविधान। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पूछ दे कि भारत के संविधान को किस नाम से जाना जाता है, तो उधार का संविधान इसको जो कि कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग देशों से जो कि है वहाँ पर जो लागू हुआ था उसी सबको ये लिया है। तो ये का क्वेश्चन क्या था कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड। तो हो सकता है आपकी बार की मूल मूल अधिकार जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है, या पूछ दे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में आगामी जो होने वाला। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। चलिए इससे मिलता जुलता जो मैं की पॉइंट देख रहा था जो आपके एग्जाम में जो होने वाला है 14 सितंबर को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद जो कि है 36 से 51 के बीच रखा गया। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्व की कितना से कितना अनुच्छेद तक रखा गया, तो 36 से 51 तक रखा गया। हो सकता है इस बार कहाँ किस देश का संविधान से लिया गया पूछा है, तो अगला जो कि शिफ्ट होने वाला है या अगला जो दिन में होने वाला एग्जाम, तो उसमें पूछ दे कि नीति निर्देशक तक जो कि किस अनुच्छेद कितना से कितना के बीच है, तो 36 से 51 के बीच। उसका नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो कि कितने में है, तो भाग 4 में है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विलय नीति की शुरुआत किसने की थी,
तो राज्य विलय नीति की शुरुआत जो कि डलहौजी ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि राज्य विलय नीति की शुरुआत किसने की थी, तो डलहौजी ने। चलिए आप लोग सही आंसर मारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली 2022 ट्रॉफी किसने जीता, तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई ने जो कि सैयद मुश्ताक अली 2022 ट्रॉफी जीता है। ये क्वेश्चन याद रखिए। देखिए कहाँ से एग्जाम हुआ 2024 में, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पूछा है, 2022 का पूछा है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो होता है ये 1-2 साल के अंदर पूछा जाता है कि सैयद मुश्ताक अली 2022 ट्रॉफी किसने जीता है, तो मुंबई। देखिए हो सकता है इस बार विजेता पूछा है, तो अगला बार अगला सीट में जो कि उप विजेता पूछ दे कि इसका उप विजेता कौन है, तो हिमाचल प्रदेश था। उसका नेक्स्ट है, 2023 से 24 के विजेता कौन है, तो पंजाब। ये देखिए 2022 का विजय दूसरा 2022 से 23 का विजेता मुंबई है, लेकिन सैयद मुश्ताक अली 2023-24 का विजेता कौन है, तो पंजाब। याद रखिएगा पंजाब। उसका उप विजेता कौन है, तो बड़ौदा है, बड़ौदा। यदि 2023-24 का पूछेगा मुश्ताक अली का विजेता तो पंजाब हो जाएगा, और उप विजेता पूछेगा तो बड़ौदा हो जाएगा। चलिए आप लोग सही मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि कौन संबंधित है। चलिए इसका नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ बारिश करवाता है। आप लोग जानते हैं जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो कहाँ कहाँ बारिश करवाता है, तो ये तमिलनाडु में करवाता है, आंध्र प्रदेश में करवाता है और केरल में करवाता है। जो उत्तर पूर्वी राज्य है उसी के क्षेत्र में जो कि ये उत्तर पूर्वी मानसून जो कि बारिश करवाता है। याद रखिए यहाँ पर दिया था, ये सभी क्वेश्चन दिया होगा, इसमें से कौन कौन एक राज्य दिया है जो एग्जाम दे के निकला ना, उससे पूछे तो उसका एग्जैक्ट डाटा नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आता था। यहाँ यहाँ जो कि बारिश होता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। उसके बाद इससे रिलेटेड की पॉइंट क्या है, इसे लौटता हुआ मौसम कहा जाता है। देखिए बहुत ही भेवियाई है। यदि इस बार पूछा है कि उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ बारिश करवाता है, तो अगला शिफ्ट या अगला दिन में पूछ दे कि उत्तर पूर्वी मानसून को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लौटता हुआ मानसून मौसम कहा जाता है। पूछेगा लौटता हुआ मौसम किसे कहा जाता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून को। चलिए उसको नेक्स्ट है, आप लोग देखते रहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है और इस बार पूछा गया एसएससी सीजीएल में। उसका नेक्स्ट है, एमएस सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि जो एमएस सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य में जो कि शुभ महालक्ष्मी का शुभ लक्ष्मी का पुरस्कार दिया जाता है, एमएस शुभ लक्ष्मी का, तो किस राज्य में दिया जाता है, तमिलनाडु राज्य में दिया जाता है। तो चलिए जितना भी जो एग्जाम देखे, जो 13 सितंबर का एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, तो मैं उसका फोकस कराने वाला हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। जो एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट 13 सितंबर को पूछे गए हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबीर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या है, सारंगी। सारंगी जो भी मारे हैं आप लोग की सबीर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये सारंगी से संबंधित है। यदि आप लोग सारंगी मारे हैं तो आप लोग के 100% ये आंसर सही है, क्या सारंगी। चलिए ये वाद्य यंत्र से आप लोग जरूर करके जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक बार। यदि ये 13 सितंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अगला जो एग्जाम होने वाला है 14 सितंबर 15 सितंबर, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा सबीर खान नहीं, और जितना भी लता मंगेशकर सब के बारे में पूछा जा सकता है कि वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो आप लोग वाद्य यंत्र को एकदम संपूर्ण तैयारी करके जाइएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो कि है 1894 में हुआ था। कब, 1894 में। आज कीजिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बार एसएससी के सेकंड सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुआ था। ये 1894 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुआ था। और इस बार जो ओलंपिक खेल हुआ है वो आप लोग जरूर करके जाइए, क्योंकि महास क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि ओलंपिक खेल जो 2024 में हुआ, कितने भारत पदक जीते हैं, कौन कौन सा पदक जीते हैं, तो ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा, आप लोग के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए उसका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखा गया। आप लोग जानते हैं कि जो संक्रमण तत्व है वो किस ब्लॉक में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी ब्लॉक में रखा गया। किसमें, डी ब्लॉक में। संक्रमण तत्व जो कि किस ब्लॉक में रखा गया है, तो डी ब्लॉक में रखा गया। यदि आप लोग डी मार रहे हैं तो इसका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि ब्लॉक जो कि 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या होता है, एस होता है, एस ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है, फिर क्या होता है, डी ब्लॉक होता है, फिर कौन सा होता है, फिर एफ ब्लॉक होता है। ये जो कि 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। कौन, एस पी डी एफ। आप लोग याद रखिएगा एस पी डी एफ जो कि 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बार पूछ सकता है दूसरा सीट में कि ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार। कौन कौन सा, एस पी डी एफ। चलो संक्रमण तत्व के किस ब्लॉक में रखा गया था, तो
डी ब्लॉक में रखा गया था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का कि संगू साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो संगू साम्राज्य का संस्थापक जो कि है पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगू साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शंगु। यदि आप लोग पुष्यमित्र शंगु मारे हैं तो ये आप लोग का आंसर 100% सही है। देखिए साम्राज्य से जरूर क्वेश्चन करके जाइएगा, जहाँ मुगल साम्राज्य हो, मौर्य साम्राज्य हो, ये सबसे क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम पूछा जाता है। एसएससी में हर एक एग्जाम पूछा जाता है, रेलवे हो, स्टेट का एग्जाम कोई भी हो, तो साम्राज्य से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको साम्राज्य को जो भी, यदि आप लोग के एग्जाम में अभी टाइम है तो आप लोग इसका पूरे संपूर्ण तैयारी कर लीजिएगा, साम्राज्य से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी नंदी अवार्ड किस राज्य में दिया जाता है? तो नंदी अवार्ड जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में दिया जाता है। किसमें? तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो कि है नंदी अवार्ड दिया जाता है। यदि आप लोग आंध्र प्रदेश में आ रहे हैं तो इसका आंसर 100% सही है। नंदी अवार्ड किस राज्य में दिया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में दिया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड मैं की पॉइंट देख लेता हूँ, जो यदि आज का एग्जाम में सेकंड सीट में पूछा गया है तो हो सकता है थर्ड सीट में या 14 सितंबर को या 15 सितंबर को ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्या है, ये जो कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1964 हुआ था। जो नंदी अवार्ड जो दिया जाता है इसकी स्थापना कब से हुआ? तो 1964 से हुआ। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, ये तेलुगु फिल्म के लिए दिया जाता है। जो तेलुगु फिल्म बनता है आंध्र प्रदेश में, इसी के लिए जो कि ये बेस्ट अवार्ड दिया जाता है। किसके? तो फिल्म के लिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और पूछ देगा कि नंदी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में हो जाएगा? फिल्म के क्षेत्र में। तेलुगु फिल्म के लिए जो कि नंदी अवार्ड दिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो सकता है अगला सीढ़िया जो 14 सितंबर का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछ दे। उसको नेक्स्ट है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। यदि आप लोग 2 अक्टूबर 1869 में आ रहे हैं तो आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। चलिए गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेता हूँ, ताकि आपका एग्जाम जो आगामी एग्जाम होने वाला है तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला फैक्ट है, गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए। पूछा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गए थे। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को जो कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से क्या कहते हैं, वापस लौटे थे। उसको नेक्स्ट की पॉइंट है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब गांधी जी जो कि है साउथ अफ्रीका से वापस लौटे 9 जनवरी को, तो उसी के दिन जो कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है गांधी जी के लौटने के संदर्भ में। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? बिहार में। ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम पूछा गया। तो इस बार क्या, यदि आप लोग का एग्जाम बचा हुआ तो 100% ये क्वेश्चन इस बार जितना भी शिफ्ट होने वाला है क्वेश्चन, अभी तो 10-15 दिन और एग्जाम है, तो यदि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। 100% ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। वो कहाँ दिया था? तो सबसे प्रथम जो कि बिहार में किए थे चंपारण सत्याग्रह। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये राज्यसभा जो कि है 80 अनुच्छेद से, अनुच्छेद 80 से जो कि संबंधित है राज्यसभा। ये सब क्वेश्चन देखिए मैं अपने खुद से नहीं बनाया, जो एग्जाम देके निकले हैं और वो जो टेलीग्राम में हमारे मैसेज किए भैया ये सब क्वेश्चन आज का आए हैं, तो मैं वैसे क्वेश्चन को लेकर आप लोग को बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था कि राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 से जो कि संबंधित है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ। ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान कितना, अनुच्छेद कितना है संविधान में? तो 395। भाग कितना है? तो 22। और अनुसूचियाँ कितना है? तो 12 अनुसूचियाँ है। इससे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जो होने वाला है स्टेट में, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसको नेक्स्ट है, राजा राम प्रथम का शासन काल कब से कब तक चला? तो 1985 से 1014 तक चला था। ये क्वेश्चन इस बार शिफ्ट में पूछा गया है कि राजा राम प्रथम का शासन काल कब से कब तक चला? तो 1985 से 10 से 14 ईस्वी तक जो कि चला था। चलिए यदि आप लोग मार रहे हैं तो इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 51A के किससे संबंधित? देखिए के कितना नंबर पर आता है? 11। 51A से तो हम लोग जानते हैं कि 51A से जो कि क्या होता है, मौलिक कर्तव्य संबंधित है। लेकिन 51A के 11 नंबर जो कि किससे संबंधित है? तो ये जो कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में संबंधित है। किससे? तो 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ये जो कि अनुच्छेद 51A के में नंबर में स्थित है। के मतलब क्या हुआ? 11 में स्थित है।
उसका चलिए ये तो हो गया, उससे इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया। अभी आप लोग बताएं कि अनुच्छेद 51A में जो कि मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, और अनुच्छेद 51A के में जो कि है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट देख लेता हूँ। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा को लाने के लिए 2002 में संशोधन किया गया। 2002 को संशोधन, संविधान संशोधन करके जो किया है, ये 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है 46वां संविधान संशोधन करके 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देने का घोषणा किया गया। देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि आपकी जो आगामी एग्जाम जो होने वाला है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को किस संविधान संशोधन करके जो किया है लागू किया गया है, तो इसका क्या आ जाएगा 46वां संविधान संशोधन करके जो किया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है।